हेलो जी, सभी को राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं और मेरे तीनों बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और कैरम बोर्ड और लूडो इसी के साथ है। तो हम खेल रहे, खूब इंजॉय करा। छोटी सी ट्रिप, छोटी सी पार्टी घर पे ही करी हमने। पकौड़े भी बनाए चाय के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोको नहाने के लिए पूछ हिला रही थी, तो हमें महसूस हो जाता है। यहाँ पर विवेक ने उसके टब में पानी भर दिया और अच्छे से तैर रही है और नहा भी रही है। और देखिए कैसे बालों को अच्छे से उसने मतलब घुमाया। और यहाँ पर आज हम बनाने वाले बढ़िया सा गूठियों का DIY। तो चलिए भाई, इस घड़ी के बॉक्स का बनाते हैं DIY। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये बहुत सॉफ्ट वाली फॉर्म आती है। यहाँ पर हमने एक कैंची, एक निशान और एक फॉर्म ले ली है। इस डिब्बे को हम बहुत दिनों से DIY करने की सोच रहे थे। मेरी बहुत सारी गूठियाँ हैं जो मुझे पसंद हैं, तो वो मेरी एक्स्ट्रा हो गई थी। जो पहला वाला डब्बा है वो छोटा पड़ गया था, जिसकी वजह से गूठी बाहर रखी थी। तो चलिए भाई, यहाँ पर तनीसा DIY बना रही है और हमने एक फुटा की मदद से निशान लगा लिया है। इस फॉर्म को कट कर लेंगे। कट कर कर हम बराबर बराबर गोल गोल फोल्ड करेंगे इनको। और इस तरह के हम जो है 6-7 पीस बना लेंगे। और जितना उसमें आएगा उतने ही हम गोल गोल कटिंग करेंगे। तो इस तरह कैंची की मदद से निशान लगा लगा कर बराबर बराबर हमें इस फॉर्म को काटना है। और आप भी ध्यान से देखें, जैसे आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल जैसे गुठियाँ रखी हैं, तो उस आपके जो एक्स्ट्रा बॉक्स होते हैं उनके आप DIY बना सकते हैं। और मुझे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है और ओरिजिनल का भी, यानी कि सोने की चांदी की चीज़ों का भी बहुत शौक है। और हर गृहिणी को होता है ना। हर औरत को होता है जब शादी के बाद। कवारे में थोड़ा कम रहता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ध्यान होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो ये चीज़ें हमें पहननी ही पड़ती हैं और ये हमारे रीति रिवाज में आती हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर देख सकते हैं तनिषा इन सबको रोल करके फोल्ड कर रही है। और ये फॉर्म बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। तो इस तरह हमें ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें हमें लगाना है। तो इस बॉक्स में धीरे धीरे आप इस तरह फोल्ड करके आराम से सारे हमने बराबर के पीस काट लिए हैं। और जितना ये बॉक्स है ना, उसी की लंबाई से हमने इंच से नाप लिया था। और देख सकते हैं कितनी आसानी से एकदम ये रोल आ रहे हैं। तो इस तरह आप भी इस तरह DIY बना लें और बहुत अच्छी रहती है। जैसे गूठी रखनी है, हमें कान के रखने हैं, तो इस तरह बॉक्स बना लिए। यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई, यहाँ पर हमने फॉर्म के जो रोल बनाए हैं वो 9 पीस हैं और इसमें अच्छे से कंफर्टेबल हो गए हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है फेविकॉल। और फेविकॉल से मदद से ना हम इन जो फॉर्म की किनारी है ना, उनको चिपकाएंगे ताकि ये हिले झुले ना। क्योंकि आगे आपको रेगुलर ही रखना पड़ेगा इस डिब्बे को गूठी के लिए। तो बस उसके लिए हमने फॉर्म चिपका दी है, जिससे ये हमें अगर बाहर भी निकालनी हो तो हमें से ये खराब ना हो। तो इस तरह यहाँ पर ब्रश की मदद से साइड को चिपका लेंगे और इसे जो है इसमें सेट कर देंगे। तो ये हिलेगी भी नहीं और ये अच्छे से चिपक भी जाएगी। और फेविकॉल बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमें कोई भी DIY करना हो तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हमने पूरा ही डिब्बा मंगा के रखा है, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किनारी पे लगा के और इसे हम इधर से साइड में चिपका देंगे। तो इस तरह यहाँ पर आसानी से, थोड़ा सा हमें बीच में भी लगाना होगा, क्योंकि बीच में लगाएंगे तो फिर ये हिले झुलेगी नहीं। तो भाई, इस तरह हमारा ये DIY तैयार हो रहा है। और ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरी जितनी भी गूठियाँ हैं सारी ही आ गई हैं। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, अभी तो हमने रखी भी नहीं है। तो देखिए बॉक्स तैयार है। यहाँ पर ये घड़ी है ना, जो छपरी है, ये ही आई है, ये ऑटोमेटिक घड़ी है। तो चलिए भाई, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कटिंग, इसको भी हम सेट कर देंगे ताकि हमारी घड़ी का जो ये कवर है ये ढक जाए। तो इस तरह कोई भी आपके पास ऐसा DIY पड़ा हो, या जैसे वो आते हैं ना कार्ड, उसमें आती है कटिंग, तो उसमें से गणेश जी की निकाल लें, जाली सी आती है उसकी कटिंग निकाल लें, तो इस तरह उसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह हम भी जो है कार्ड की ऊपर की जो कटिंग है वो हमने यहाँ पर देख सकते हैं, गणेश जी हैं इसमें, तो वो चिपका रहे हैं हम। तो गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, तो विघ्न हरेंगे और हमारे काम को अच्छी तरह करेंगे। तो बस इसी कामना के साथ हम लगे रहते हैं अपनी मेहनत पर, कभी तो कामयाब होंगे। इसी तरह मेहनत करते रहना चाहिए, है ना। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। तो यहाँ पर सुंदर सा प्यारा सा तनिषा ने DIY तैयार कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी किनारी पे से मेरा बॉक्स जो टूट रहा है और इसमें बहुत सारी गूठियाँ इधर उधर जो है सही तरह से लग नहीं रही है, यानी ये छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पर चलिए भाई, इसे हम बड़ा बॉक्स बना देते हैं और इस बॉक्स में अपनी गूठियों को चेंज कर देते हैं। अभी मेरी थोड़ी सी गूठी और रखी है, क्योंकि मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ आप सोने की लगातार ही बना पाएँ।
तो नहीं बन पाती है सोने की चीज़ें। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये फ़ायदा होता है कि जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए 20 रुपये में, 40 रुपये में, ये 20-20 रुपये की मेरी गुठियाँ हैं जितनी आप देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नए नए डिज़ाइन हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ बाज़ार तो मैं ज़रूर 1-2 गुठी खरीद के लाती हूँ। तो ये मेरा शौक़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पैसे कितना ही जोड़ लो जुड़ नहीं पाता है, तो थोड़े थोड़े शौक़ भी करते रहना चाहिए। तो देख सकते हैं 2 तो मेरी गुलाब की सी हैं, बाकी कोई नग की है, कोई कटिंग की है, कोई लंबी वाली है, कोई गोल वाली। बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डिज़ाइन, बिल्कुल सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। इस तरह मेरी गुठियाँ बहुत सुंदर भी हैं, और मेरे पास सोने की तो हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगती हैं। तो चलिए भाई, उन्हें भी कभी कभी जैसे मैं वो आता है ना हमारा प्रोग्राम या कोई शादी ब्याह, उन्हें मैं उसमें पहनती हूँ, और इन्हें मैं रेगुलर जैसे कहीं जाती हूँ तो फटाफट पहनती हूँ, और खोने का भी गम नहीं होता और अपनी चीज़ों को पहनने का एक शौक़ बना रहता है। और सोने से कम नहीं है ये, आप कह नहीं सकते कि सोने की है, और हीरे की भी इसमें कई गुठी हैं। तो चलिए भाई, DIY रेडी है, बहुत ही प्यारा सुंदर बन गया है। फिर यहाँ पर आ गए हम किचन में खाना बनाने की तैयारी के लिए, क्योंकि रात हो गई थी और फिर मैंने दोपहर का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था इसके बाद। तो चलिए भाई, तनीषा ने बहुत सुंदर DIY बनाया मेरी गुठियों का बॉक्स। उसके बाद हम शाम का ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं और तनीषा लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, और आज हमें गर्मी में ना जवा बनाने, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी हो रही है। मुझे लगे हमारे यहाँ पे 40 के करीब है ये डिग्री। तो यहाँ पर जो मैंने रोटी सेक दी है, अब मैं जो है जवा छौंक रही हूँ। तो यहाँ पर तनीषा जवा भून देगी, और यहाँ पर मैं तड़का तैयार करी। यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाल के प्याज डाल दिए। उसके बाद मैंने जो टमाटर हरी मिर्च कट करी हैं उन्हें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने गरम मसाला, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी, और यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालेंगे, पेट के लिए हाजमा सही रहता है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हरी मिर्च ज़रूर डालें, क्योंकि इन दिनों में मतलब गर्मी हो या सर्दी हो, हरी मिर्च ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा लाल मिर्च भी नुकसान देती हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने 1 किलो जो है इसमें पानी डाल दिया। यहाँ पर आधी किलो से थोड़ा सा कम होंगे जवे, और मैंने यहाँ पर 1 किलो पानी डाला। उसका हाफ पानी डालना है, जैसे जवे आपके आधी किलो है ना, तो उसमें 1 किलो पानी डालें। यहाँ पर जवे तनीषा ने भून दिए थे, तो चलिए भाई मैं इन्हें भी डाल दूंगी, क्योंकि पानी हमारा उबल गया है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। तो आज मैं जवे की रेसिपी आपके पास लाई हूँ, और पूरी प्रॉपर मैंने आपको दिखाई, क्योंकि किसी किसी पे जैसे जवान नहीं बनाने आते होंगे, तो आप मेरी वीडियो में देख के सीख सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे बढ़िया बन जाते हैं। और पानी को तड़का लगाने के बाद खदकाएं, उसके बाद भुने हुए जवे डालें, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो भाई, उधर आलू टमाटर सब्जी बन रही थी, इधर मेरा घी खत्म हो गया था, तो मैं पिरसान से बोल रही थी कि बेटा कनस्तर में सो असली घी निकाल। तो फ्रेंड्स, इधर मैं पिरसान से घी करवा रही हूँ, और तनीषा के पापा कनस्तर लेकर आए थे घी का। तो घी का टीन आया, तो इसमें बड़ी आराम से हम अपने यूज़ कर लेते हैं, जोत बत्ती के लिए भी कर देते हैं। तो इधर प्रशांत घी कर रहा है, इधर जो है यहाँ पर प्रशांत विवेक ने पंखा लगा दिया है, सारी खाट एक जैसी बिछा दी है, क्योंकि गर्मी में जिसे बाहर सोना होगा वो बाहर सो जाएगा, और खाना तो बाहर ही खाते हैं सब बैठ के। तो खड़ा पंखा लग रहा है, और तनीषा के पापा भी आ गए। इधर मैं जो है रोटी बना रही। तो भाई, जवे की थाली तैयार है। तो जवे बनाए हैं, रोटी बनाई है, आलू टमाटर सब्जी बनाई है, और हमारी जो ठंडी ठंडी चाय हो गई है। तो भाई, इस तरह सबका खाना लग गया है। तो मुझे तो जवा पसंद है, तो चाय के साथ मैं और तनीषा जवा खा रहे हैं। प्रशांत, विवेक और तनीषा के पापा खा रहे हैं रोटी सब्जी और जवे भी साथ में, और चाय भी ले लिए। और यहाँ पर आ गए हम दलान में सोने के लिए। दूध जमा दिया, सारा बर्तन वर्तन मांज के काम निपटा दिया। कोको भी हमारे पास आ गई है। तो अब हम कूलर चला के पंखा चला लेते हैं, बाहर का एक खड़ा पंखा चल रहा है, तो यहीं पर सोते हैं। तो भाई, यहाँ पर हमने इस कपड़े को इस तरह 2 भागों में फोल्ड कर लिया है, और जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना हमने नापा ले लिया है। और आज मैं आपको दिखा रही सूट की कटिंग। तो सूट की कटिंग करने के लिए ये पार्ट मैंने अलग कर दिया है, और पहले हम एक पार्ट काटेंगे। तो उसके लिए 2 फूल देख रहे हैं ना आप, इसे हमने बराबर साइज में ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो 6 इंच के तो लिए कंधे, और 7 इंच के लिए हमने मुड्ढे, और 7 इंच के मुड्ढे ही बेस्ट रहते हैं, इसलिए 6 इंच के 6.5 इंच के कभी ना काटे, 7 इंच के ही काटे। उसके बाद यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर हम निशान लगा देंगे ना 7 पर और यहाँ पर 6 पर, तो यहाँ पर 9.5 इंच की फिटिंग है मेरी, 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा है, और 2 इंच पर मैं कर रही हूँ गुलाई। तो यहाँ पर इसकी होगी गुलाई, तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले 14 इंच की हम लंबाई लेंगे। उसके बाद हम बीच के हिस्से पर लगा देंगे निशान, और यहाँ पर हम इसे फिटिंग पे 9 इंच ले रखा है, और 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो भाई, ये होगी सीना हमारा, ये होगी कमर, यहाँ पर ये होगी हमारी हिप।
तो भाई ये है हमारी 10 इंच की। तो चलिए भाई यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हमें शुरू से आखिर तक लेके जाना है और यहाँ पर फिर हमें इसे फिटिंग का निशान लगाने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा पर इस तरह निशान, फिर सारे को इस तरह बिल्कुल इंच टेप की बिल्कुल सीधी मदद से इसे हम सीधे ले लेंगे। यहाँ पर इस तरह का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा फिर हम जो है सीधा ही लेंगे। तो सीधी फिटिंग लगानी है ताकि हमारी जो तुरपाई करे उसका कपड़ा हमारा जो इधर उधर ना घूमे। और ये जो आप देख रहे हैं ना 10 इंच ही यहाँ पे लेना है, ठीक है भाई। यहाँ 10 इंच लेना है और 2 इंच लेना है हमें तुरपाई के लिए, मोड़ने के लिए। तो ये हमें तुरपाई के लिए चाहिए और यहाँ पर फिटिंग के लिए आधा इंच यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह हमारी इसकी जो लंबाई है वो है 41 इंच। तो 41 इंच में हमें चाहिएगा ये 3 इंच कम करके 28 इंच हमें 38 इंच हमें ये फिटिंग हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो भाई यहाँ पर आज मैंने आपको सिंपल सूट की कटिंग दिखाई और पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है और ये है दूसरे दिन के वीडियो। तो दूसरा दिन है। तो चलिए भाई यहाँ पर कटिंग मैं कर रही हूँ और इस तरह आपको भी अगर सीखना हो तो कटिंग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मैं इस तरह दिखाती रहूँगी व्लॉग में। तो भाई यहाँ पर हमारा जो पहला पड़ा था वो हमने काट लिया था, उसी की देख के, और इसमें हमने यहाँ पर 9.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और ये डबल कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। तो इस पर रख के ही हम काटेंगे। तो इस तरह आप आसानी से काट सकते हैं। और कभी आपको कटिंग दिखाऊंगी, कभी आपको सिलाई दिखाऊंगी। इस तरह आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि एक एक चीज लेके चलूं। तो भाई घर बैठे सीख सकते हैं सिलाई और बहुत आसान होता है। इतनी महंगाई हो रही है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ ना, तो बहुत आसान है और इस तरह 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर हमें चलना पड़ता है। तो चलिए भाई इसी तरह सीख सकते हैं। 12 इंच की हमारी जो लंबाई है वो हमने 11 इंच की फिटिंग ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 13 इंच की हमने लंबाई ले ली बाजू की। और जो आप देख रहे हैं ये मैंने 10.5 लिया है यहाँ से। तो 10.5 से थोड़ा सा ही कम है क्योंकि मेरी जो मुड्ढे हैं वो 9 इंच की फिटिंग है। तो यहाँ पर 9 इंच के मुड्ढे और यहाँ पर 7.5 इंच की फिटिंग, फिर यहाँ पर 7 इंच की फिटिंग, फिर यहाँ पर 5.5 इंच की फिटिंग। इस तरह हम यहाँ पे हमने फिटिंग ली है। फिर नीचे है 5.25 की फिटिंग, यानी मैंने 6 के करीब ही ली है और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए भाई इसकी बाजू की कटिंग कर देते हैं। और ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा काटना है कपड़ा फिटिंग के बाद, 2 इंच एक्स्ट्रा, ताकि आप कभी मोटे हो पतले हो तो आप यूज में ले सकते हैं इस कपड़े। और मॉलों में आपने देखा होगा फिटिंग के ही कपड़े होते हैं, आप उन्हें फिटिंग नहीं कर पाते। कितने कितने महंगे कपड़े आपके खराब हो जाते हैं, पहन नहीं पाते हैं। तो भाई ये आप खूब पहन पाओगे घर पर इस तरह सिलोगे तो। और यहाँ पर मैं बाजू की कर रही हूँ कटिंग। तो भाई चलो बाजू कटिंग हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर सूट की कटिंग हो गई दोनों पड़त और यहाँ पर ये बाजू भी कटिंग हो गई है। और आपको मेरी कटिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, है ना। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और इस तरह आपकी बार मैंने कटिंग दिखाई है, अगली बार सिलाई दिखाऊंगी। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कभी खाने की वीडियो कभी सिलाई की वीडियो लेकर आती रहूंगी। तो खाने के साथ साथ सिलाई भी आपको दिखती रहेगी। तो चलो भाई सूट कट गया है और बहुत ही आसानी से मैंने आपको काट के दिखाया है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 दिन का ब्लॉग ऐड है और आज मैंने आपको कटिंग दिखाई है बस। और फिर शाम का ब्लॉग शूट किया था, सिर्फ चावल बनाए हैं और कुछ खास नहीं था। और हमने चाय बनाई है और तनसा पापा के लिए 4 रोटी सेकी थी, सब्जी रखी थी आलू बैंगन की। तो सबने खाना खा लिया है, दूध जमा दिया है और अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलूंगी, बाय बाय फ्रेंड्स।